अच्छा, लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स देखे थे कि किस तरीके से सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है हमारी होटल इंडस्ट्री के अंदर। तो उसके अंदर हमने जो बात की थी वो हमने प्राइमरी एलिमेंट्स की बात की थी, जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक सिक्योरिटी एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी कि डोर लॉक होने चाहिए, की कंट्रोल एक्सेस पॉइंट होने चाहिए, गेस्ट रूम सिक्योरिटी होनी चाहिए, कंट्रोल सिस्टम ऑफ पर्सन प्रेमिसेस होनी चाहिए, पैरामीटर्स आपके प्रोटेक्ट होने चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स के बारे में जब मैंने बात की थी तो मैंने वो आपको एग्जांपल दी थी, जिसके अंदर मैंने लॉकर रूम की एग्जांपल दी थी। आपको याद है कि जो भी गेस्ट आपके पास आते हैं तो वो अपने एक्सपेंसिव चीज़ें या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो इंपॉर्टेंट होती है तो वो लॉकर में रखवा देते हैं। तो उस जी उनकी जो सर। प्रोटेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं। फिर इमरजेंसी प्रोसीजर्स। अच्छा, अब इमरजेंसी प्रोसीजर्स, कौन से इमरजेंसी प्रोसीजर्स की बात हो रही है यहाँ पे, बताएं। इन केस ऑफ फायर, या कोई अर्थक्वेक आ जाए, या किसी आपके कह ले गेस्ट को हार्ट अटैक आ जाए, या उनको जो कहते हैं सीपीआर वगैरह और जो फर्स्ट एड मेडिकल फैसिलिटीज जो ऑन साइट होनी चाहिए, तो वो एज एन एम्प्लॉय आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें एम्बुलेंस को आने में टाइम है, या कोई नियर बाय मेडिकल फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल, या रात का ऐसा टाइम है, या कुछ भी चीज है, उससे मतलब आप क्या करेंगे? मतलब आप बोले भाई मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो पेशेंट मतलब बीमार है, या उसको हार्ट अटैक हो गया या कोई ऐसी चीज है, तो क्या आप उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे और आप एम्बुलेंस का वेट करेंगे? नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए क्या होगा, आपको कोई ना कोई एक्शन करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, कोई ना कोई मतलब आपको ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो फर्स्ट एड से रिलेटेड होगी। तो इसलिए क्या होता है कि समटाइम्स वैसे आपके पास जो होटल के अंदर ऐसा होता है कि 24 आवर कोई ना कोई डॉक्टर मौजूद होता है हर होटल के अंदर। ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है कि मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए आपके होटल के अंदर। लेकिन फिर भी उसके बावजूद समटाइम्स क्या होता है कि जो आपके स्टाफ होता है ना, उनको फर्स्ट एड की जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है ना वो प्रोवाइड की जाती है। उससे उसका फायदा क्या है, बताएं। आवाज आ रही है मेरी? सर जैसे अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, अगर किसी भी एम्प्लॉय को फर्स्ट एड के बारे में सब कुछ पता होगा तो वो पहले ही खुद ही कर लेंगे हॉस्पिटल ले जाने से पहले, और एग्जैक्टली। हॉस्पिटल जाना इजी हो जाएगा अभी उसके जैसे अभी ज्यादा न्यूज आ रही थी ना। क्रिटिकल, जी ज्यादा क्रिटिकल हालत ना हो जाए। बिल्कुल। जैसे अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से चाइना के अंदर हुआ, दो पाकिस्तानी जो थे वो एयरपोर्ट पे थे, और किसी की मतलब वहाँ का कोई नेशनल था या कोई बंदा था, उसकी एयरपोर्ट के ऊपर तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने इमरजेंसी सीपीआर दे दिया था उसको, उसकी जान बच गई। तो उसको उन दोनों को बड़ा प्रेस किया गया। तो इमरजेंसी के अंदर सीपीआर ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी आनी चाहिए। बड़ा मैं इस जब भी मैं ये वाली टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं इसके अंदर हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, और वो एग्जाम्पल समटाइम्स फनी फील कर रही होती है, लेकिन मतलब वो हुआ है। हमारे जानने वाले हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो उनको घर में हो गया हार्ट अटैक। अच्छा, उनकी एज थी तकरीबन कोई 70+, 70-75+ उनकी एज थी। तो उनकी वाइफ थी घर पे, तो बच्चे वगैरह थे ही नहीं। तो वो ऐसी भागती हुई बाहर गई कि भाई किसी के लिए मेडिकल हेल्प या कोई भी मतलब कोई किसी को फ़ोन कर दे कि वो कोई एम्बुलेंस बुला लिया कुछ, तो उस तरह रोड पे निकल गई। तो वहां पे जो ब्लैक अमेरिकन होते हैं, वो एक बंदा गुजर रहा था तो उसने सुना, उससे पूछा भाई क्या मसला है? तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड की तबीयत सही नहीं है, आप आके चेक कर लें। तो वो गया और उसने अपने हिसाब से उसने सीपीआर दे दिया। ठीक है, सीपीआर वगैरह होता है कि वो एयर ब्लो करते हैं, उसके बाद आपका जो चेस्ट है उसको पंप करते हैं, ताकि वो जो एयर की जो क्या कहते हैं जो भी इसको वो होना शुरू हो जाए, एयर फ्लो वगैरह हो जाए। अब क्योंकि वो ब्लैक अमेरिकन अगर आपने देखे हो वैसे ही वो जॉइंट होते हैं, लंबे चौड़े और अच्छे खासे जानदार होते हैं, और वो 75+ से बेचारे। तो जब उसने सीपीआर दिया उनको, तो उनकी जो पसलियां थी वो सारी की सारी पसलियां टूट गई, और वो पसली भी मतलब जो रिब्स थी वो टूट के उनके हार्ट के अंदर घुस गई, और उनकी डेथ ओ। हो गई। उनकी डेथ हो गई। अब वो जब उनको सांस वगैरह नहीं आ रही, हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल में जो कॉज ऑफ डेथ थी वो हार्ट अटैक नहीं था, वो कॉज ऑफ डेथ ये थी कि उनके जो रिब्स थी वो टूट के रिप्स। उनके दिल में घुस गई।
ठीक है। और ये बड़ा मतलब अब उस हिसाब से उस बंदे ने तो हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या उसका उलट। तो इस वजह से ये जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं इनको बड़े तरीकेकार से, ऐसा नहीं कि आपने बस यूट्यूब पे वीडियोस देखी हाउ टू डू अ सीपीआर और बस उसके बाद आपने बोला 2 मिनट की वीडियो देख ली मुझे सीपीआर करना आ गया। ऐसा नहीं है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर सर्टिफिकेशंस होती हैं। और समटाइम्स जो आपकी की और मेन जो आपके लोग होते हैं ना, जैसे फ्रंट ऑफिस हो गया, फ्रंट ऑफिस के अंदर भी समटाइम्स क्या होता है कि फिर जिनके पास ये सीपीआर सर्टिफिकेशन होती है ये एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं। और ये सीपीआर सर्टिफिकेशन अगर आप करना चाहें तो इतना कोई एक्सपेंसिव वगैरह नहीं होता, बल्कि काफ़ी तो एनजीओ वगैरह ऐसे हैं जो आपको फ्री में ये कोर्स करवा देते हैं। ठीक है, तो आप अपने आसपास के एरिया में सर्च करें गूगल के ऊपर कि कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा, वहाँ से आप कर भी सकते हैं। हफ्ते 10 दिन का मेरे ख्याल से कोर्स होता है, उसकी सर्टिफिकेशन मिल जाती है, तो एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा आपकी सीवी के अंदर कि कौन सा कोर्स बताया आपने? ये सीपीआर वगैरह तो मतलब इमरजेंसी फर्स्ट एड वगैरह कुछ करके कोर्स होता है सीपीआर वगैरह का, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ओके। कैसे मतलब अपने पेशेंट को हैंडल कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, तो वो आपको सारी चीजें बता देंगे कि भाई अगर हार्ट अटैक आ रहा हो तो आपने क्या करना चाहिए। उसकी फिर प्रैक्टिस भी करवाते हैं, वो डमीज होती हैं, और फिर वो की एरियाज बताते हैं कि कितना प्रेशर देना है, कितना पंप करना है, क्या करना है। तो वो हर एक चीज, कोई डूब रहा हो, जैसे समटाइम्स ऐसा होता है होटल्स के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर बच्चा अभी ये रिसेंटली कुछ टाइम पहले हुआ था कि एक स्विमिंग पूल के अंदर बच्चा मतलब गिर गया था, और जो लाइफ गार्ड था वो खाना खाने गया हुआ था और पेरेंट्स वहीं बैठे हुए हैं पूल साइड पे, उनको उनका ध्यान ही नहीं किया। तो वो खैर बच्चे को निकाला तो उसको फर्स्ट एड दिया, बच्चा बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर उसको कोई देखने वाला ना होता, या जिसको मतलब नहीं, आपको नहीं पता हो कि अगर कोई डूब रहा हो और जब उसको पानी से निकाला जाए तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या स्टेप्स करने चाहिए, आप अपनी तरफ से उसको सीपीआर देना शुरू कर दें और हो सकता है वो उस तरीके से होता ही ना हो। तो वो ये चीज़ है कि किस सिचुएशन में क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं और किस तरीके से आप इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तो ये बड़ा मैटर करता है। पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये एडिशनल सर्टिफिकेशंस जो है वो 5-5 10 10 दिन की सर्टिफिकेशंस होती हैं। मल्टीपल्स आपको ऑनलाइन फ्री मिल जाएंगी, इवन गूगल सर्टिफिकेशंस भी आप कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी। उसके बाद कम्युनिकेशन हर चैप्टर में मैंने आपको बोला है कि आप भले वो फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट की बात करें, फ्रंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आप सिक्योरिटी की बात करें, आप रिजर्वेशन की बात करें, आप रजिस्ट्रेशन की बात करें, डिपार्चर की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, किसी डिपार्टमेंट की भी बात करें, आप कम्युनिकेशन के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इवन ये जो क्लास है, अगर इसमें कम्युनिकेशन ना हो तो क्लास हो सकती है? नो सर। तो कम्युनिकेशन तो हर जगह मस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या है, अब अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन फ्रॉम द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो वो तो किसी भी डिपार्टमेंट की बैकबोन है कम्युनिकेशन। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतना अच्छा डिपार्टमेंट होगा, उतना ही अच्छा उसकी परफॉर्मेंस होगी। जितनी बुरी कम्युनिकेशन होगी उसकी परफॉर्मेंस होगी ही नहीं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन तो की है, इसके ऊपर तो मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते आप किसी एक चीज में भी। देन सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स, किसी का जेल जाना हुआ है? नो सर। पुलिस स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, जेल किस केस में गए हुए? केस वेस में नहीं गया सर, ऐसे ही गया हूँ। ऐसे कैसे गए? अंदर कैदियों के पास? जी जी सर, सेंट्रल जेल गया हूँ। अच्छा, मैं 10 साल 12 साल रहा हूँ वहाँ। बाबा पुलिस में थे तो बाबा के दोस्त थे, उधर ही होते हैं वहाँ पर। ओके, खैर मैं 2010 से लेकर 2022 तक वहाँ था। क्यों, खैरियत? आपको नहीं पता? नहीं, आपने बताया ही नहीं। अच्छा, मैं मर्डर केस में था अंदर। नाइस जोक। हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो भी पढ़ाई की है मैंने अंदर से ही की है, इसी वजह से तो मेरी सजा कम हो गई। मजाक कर रहे हैं आप? अच्छा भाई, मजाक कर रहा हूँ। खैर पूरा रिकॉर्ड हो जाए क्लास, ये नहीं पता नहीं अभी वाकई ISI वाले आ जाए मेरे पास। मैं पढ़ाता था वहाँ पे, तो होता क्या था, मैं कैदियों को पढ़ाता था। तो जब मैं अंदर जाता था ना, शुरू की बात कर रहा हूँ, जब मेरा पहला दूसरा तीसरा दिन था, चौथा दिन था, पांचवा दिन था, तो होता क्या था कि जब मैं उस जेल के अंदर आ रहा होता था ना,
तो एक मेन डोर होता है, उस मेन डोर के ऊपर आके मुझे पूरा अपना एनआईसी जमा करवाना है, अपना नाम, अपना सीएनआईसी नंबर लिखना भी है। अच्छा, और वो टाइम लिखते थे, और वो टाइम कैसे लिख रहे थे, जैसे अभी की अगर हम एग्जाम्पल लेना तो वो लिखेंगे 10:26 और 15 सेकंड के ऊपर ये अंदर आया है। मतलब आपको समझ आ रहा है, सेकंड्स भी वो लिखते हैं कि ये एंटर हो रहा है इस गेट के अंदर 10:26 और 15 सेकंड में। फिर वो मुझसे साइन करवाएगा उसके अंदर, और देन वो मेरे हाथ के ऊपर एक स्टैंप लगाएगा, और वो स्टैंप लगाने के बाद मुझे बोलेगा इसको मिटाइएगा मत। ठीक है, उसके बाद वो स्टैंप लगाने के बाद मेरी चेकिंग होगी, फिर मुझे एक और चेकिंग रूम में भेजा जाएगा, मेरा बैग चेक होगा, मेरा वॉलेट चेक होगा, मेरे पॉकेट चेक होंगे, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद फिर मुझे एक और गेट के पास भेजा जाएगा, फिर उस गेट को क्रॉस करूंगा, देन फर्दर 2 गेट्स और आएंगे, उन गेट को क्रॉस करने के बाद तीसरा गेट, मतलब टोटल 6 गेट क्रॉस करने के बाद स्कूल बना हुआ था, वहां में जाके पढ़ाता था। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग की। तो वो मुझे घर से निकलना पड़ता था तकरीबन 45 मिनट्स पहले क्लास के, क्योंकि मुझे पता था 40-45 मिनट तो मेरे इस चेकिंग में गुजर जाएंगे। इतना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। लेकिन फिर ऑब्वियसली जब मुझे वहां पे 5 महीने 6 महीने, रबी साहब की आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ हमारे साथ तो नहीं होता था ऐसा। आपने बता दिया ना कि आपके फादर जो हैं वो पुलिस में थे, जी। तो इस वजह से। सर तो खैर, अननोन थे ना, पढ़ाने हाँ, जाते थे। फिर जब मुझे 4-5 महीने हो गए ना, और 4-5 महीने के बाद जेल में जितने भी पुलिस वाले थे, वो भले डीएसपी हो, एसपी हो, एएसपी हो, या वो सिक्योरिटी गार्ड हो, या वो बेचारा एक टावर पे खड़े होने वाला मासूम सा, जो मासूम तो खैर नहीं होते, जो भी मतलब होते हैं कांस्टेबल वगैरह, हर बंदा जानता था और बाय नेम जानता था। तो उसके बाद ना कभी मैंने अपना बैग चेक करवाया, ना मैंने अपने कभी वॉलेट चेक करवाया, ना उन्होंने मुझे कभी स्टैंप लगाई, क्योंकि अब वो मुझे जानते थे। असल में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता क्या है, इस वजह से जेल के अंदर होते हैं 500-500 10-10 हजार। अब जो बड़ों की जेल है उसमें 15 से 20 हजार कैदी होता है एक वक्त में। ठीक है, और बच्चा जेल में, और जो वुमेन जेल और बच्चा जेल अलग है, तो उसके अंदर आप कह लें कि टोटल मिला के होते होंगे 2,000-3,000 लोग, मतलब वुमेन्स और बच्चों को मिला के। क्या एक एक नॉर्मल इंसान के लिए 2,000 लोगों की शक्ल याद रखना मतलब आसान बात है? जिसके अंदर कुछ ऐसे कैदी होते हैं जो 1 महीने के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, 2 महीने के लिए आते हैं चले जाते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है। तो इम्पॉसिबल है। तो वो स्टैंप जो लगाते थे ना, वो इस वजह से लगाते थे कि अगर ये जा रहा है अंदर तो स्टैंप है, तो इसका मतलब ये अभी वापस आएगा, हम स्टैंप चेक करेंगे और हमें पता चल जाएगा ये वही बंदा है जो हमने भेजा है अंदर। तो ये एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि एक बार अगर कोई वन टाइम विजिट कर रहा है जेल के अंदर, तो आपको कैसे शक्ल याद रहेगी? ठीक है, और एक केस भी हुआ था कि एक स्कूल आया था, स्कूल के कुछ बच्चे थे, तो वो विजिट के लिए समटाइम्स आ जाते थे। तो उस बच्चों में से किसी एक का जो वो जो स्टैम्प थी ना, वो मिट गई, और उसके ऊपर इतनी बड़ी पंचायत हो गई, वहां पे वो जान ही नहीं दे रहे थे उसको। उसका पूरा सिक्योरिटी चेक किया, जब तक उनको कंफर्म नहीं हो गया कि हाँ ये इन्हीं का बच्चा है और ये मतलब इनके साथ आया था, तब तक वो जा ही नहीं सका पूरा स्कूल। तो ये उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, होटल के अंदर भी इसी तरीके से होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सेकंड्स का हिसाब बताया था ना, आप किसी भी गेट से एंटर होंगे होटल के अंदर, तो गेट के ऊपर आपका रिकॉर्ड, मतलब आपको रिकॉर्ड किया जाएगा, वो थ्रू सीसीटीवी फुटेज हो या थ्रू रजिस्टर हो। ज्यादातर एरियाज में रजिस्टर हो गए, रबी इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। जब ये क्लास लेने आते थे तो ये गेट के ऊपर पूरी एंट्री करवा के आते थे। जी सर। ठीक है, तो उससे होता क्या था कि जब रबीस आए, फर्ज करें रबीस सुबह 10 बजे आए और रबीस की क्लास चलनी है 12 बजे, ठीक है, तो 10 बजे इनकी क्लास स्टार्ट होनी है, तो हो सकता है ये 9:45 पे आ गए हों। तो ये एक नॉर्मल रूटीन है इनकी कि 9:45 पे आ रहे हैं और 12:15 12:30 बजे तक ये वापस जा रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल रूटीन है भाई, क्लास 12 बजे खत्म हो गई, दोस्तों के साथ बैठ गए, 15-20 मिनट बातचीत की, उसके बाद 15-20 मिनट बाद निकल गए 12 साढ़े 12 बजे तक। तो इनकी ये नॉर्मल रूटीन है। ठीक है, अब फर्ज करें कि एक दिन ऐसा होता है कि होटल के अंदर से कुछ चोरी हो जाती है। फर्ज करें किसी गेस्ट का मोबाइल चोरी हो गया। ठीक है, अब मुझे बताएं कि क्या होगा, कैसे पकड़ा जाएगा चोर? सर कौन कौन आया था सिक्योरिटी चेक करेंगे? टाइम नोट किए जाएंगे पहले, सबसे पहला तो ये टाइम देखा जाएगा। सबसे पहले गेस्ट से कंफर्म करेंगे भाई आपका मोबाइल लास्ट टाइम आपने कब देखा था। वो बोलेगा भाई मैंने मोबाइल देखा था 3 बजे दोपहर में, और मैं 3 बजे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा था और मेरे हाथ में मेरा मोबाइल था, उसके बाद मुझे याद नहीं है मेरा मोबाइल कहाँ गया। तो अब वो बोलते हैं कि ठीक है, हम देखते हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। अब वो उनको एक चीज पता चल गई कि 3 बजे से लेकर 4-5 बजे तक
की कहानी, जैसे फर्ज करो वो 4 बजे कंप्लेन करता है तो इसका मतलब 3 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान ये काम हुआ है, ठीक है। अब सिक्योरिटी चेक्स होंगे, सारे गेट्स के ऊपर देखा जाएगा सबसे पहले कि इस 3 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान कौन कौन इस होटल की बाउंड्री के अंदर मौजूद था।